अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं हम सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं नेक्सस एस्टेट टीवी और मैं हाज़िर हूं एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम लेटेस्ट साइट देखेंगे मरगला एनक्लेव की और कुछ आपसे डिस्कशन करेंगे और एक मशवरा होगा मेरा जो कि एंड पे हम डिस्कस करेंगे। और साथ में हम पार्क रोड को देखेंगे। वहाँ पे जो ग्रीन बेल्ट था उसमें कुछ प्लांटेशन हुई है, ग्रास वगैरह लगाई है, वो एरिया अब देख लेंगे। और जाते हुए कुरी रोड को भी देखते हैं। ऑपरेशन तो बड़े ज़ोर शोर से वहाँ पे हुआ था, लोगों ने अपनी मदद आपके तहत काफ़ी चीज़ें गिराई थी। तो जाते हुए देखते हैं कि उसकी लेटेस्ट क्या कंडीशन है, क्या कुछ सफाई वगैरह भी हुई है या बस तोड़ फोड़ करके तो सब गायब हो गए हैं, तो उसको भी देखेंगे। तो ये हम बहरी एनक्लेव से निकल रहे हैं अभी। मैक्सिमम 3-4 मिनट तक हम जो मरगला एनक्लेव की साइट है वहाँ पहुँच जाएंगे। तो ये ट्रफाल्गर स्क्वायर है, सेक्टर ए का कमर्शियल मार्केट। और बहरी एनक्लेव और मरगला एनक्लेव एक तरह से आप समझें कि आमने सामने हैं। बीच में मैक्सिमम ½ किलोमीटर से भी कम डिस्टेंस बनता है जब वो डेवलप हो जाएगा। तो चलते हैं आगे, स्टे विद अस। तो यहाँ से हम एग्जिट करेंगे बहरी एनक्लेव को और ये मेन एंट्रेंस और एग्जिट पॉइंट है। खूबसूरत लोकेशन बहरी एनक्लेव इस्लामाबाद। थोड़ा ही आगे जाएंगे तो मरगला एनक्लेव की साइट स्टार्ट हो जाती है, जो पुराना कुरी रोड है उसके राइट साइड पे और बिल्कुल सामने। अगर यहाँ से मैं आपको बता सकूँ तो ये मैंने एरो का निशान मैंने ये ड्रॉप कर दिया है, आप इसको देख सकते हैं। तो ये तकरीबन मैक्सिमम ½ किलोमीटर का आपका डिस्टेंस या इससे भी थोड़ा कम बने। जी, यहाँ से आप जानते हैं ये लेफ़्ट साइड के एरिया में ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ। इस साइड पे ये सारे साइन बोर्ड आपको नज़र आते हैं और यहाँ पे फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी है, सुपरनोवा स्कूल है, आगे हेड स्टार्ट स्कूल है। तकरीबन 3.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है हेड स्टार्ट स्कूल का। साथ ही आगे PHA, तो वो उसका एक डिटेल में आपको विज़िट ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ। और यहाँ से प्रॉपर आपका डबल रोड स्टार्ट हो जाएगा लेफ़्ट साइड पे। आई थिंक इसको भी जिन्ना एवेन्यू का ही नाम दिया जाएगा। ये देख सकते हैं प्रॉपर 3 लेन। और थोड़े आगे जाएंगे तो लेफ़्ट साइड पे प्रॉपर मरगला एनक्लेव सब सेक्टर 4 आएगा। ये भी थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर दूं कि 1 2 3 4 किस साइड पे आते हैं। ऑलरेडी आप डिटेल वीडियो देख चुके हैं। कोशिश करूंगा कि इसमें थोड़ा शॉर्ट आपसे डिस्कस करें। 3-4 चीज़ें होंगी तो कम से कम 15-20 मिनट की वीडियो जाएगी, लेकिन जिनको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो कंप्लीट वीडियो देख लेंगे। तो ये लेफ़्ट साइड पे आपका स्टार्ट हो चुका है मरगला एनक्लेव सब सेक्टर मी 4। ये बिल्कुल मेरे लेफ़्ट साइड पे 5 मरले का एरिया बनेगा। थोड़ा आगे जाएंगे तो साथ ही ये 10 मरले का एरिया है। और बिल्कुल ये जो मेन इन्होंने रोड निकालना है पूरी रोड की तरफ, तो उसके ऊपर मरी फेस मैक्सिमम जो अपार्टमेंट की लाइन है पूरी, ये मैप देखें, ये मैंने साथ अटैच किया है और ये एग्जैक्ट इसी लोकेशन का है। मीन्स के मेरे लेफ़्ट साइड का जो एरिया है पीछे जाके थोड़ा, तो वहाँ से एक इन्होंने रोड निकालना है जो कनेक्ट होगा कुरी रोड की तरफ। तो ये आपका बेसिकली बनता है मी 4। आप थोड़ा आगे जाएंगे तो मैं आपको मी 3 का एरिया भी दिखाता हूँ। मी 3 के अंदर अभी तक कोई प्लॉट फॉर सेल सामने नहीं आया। बाकी जगहों पे मी 1 मी 2 मी 3 में काफ़ी प्लॉट्स फॉर सेल आ चुके हैं। तकरीबन ओवरऑल बात करूँ तो कोई 20 से 25 प्लॉट होंगे जो कि अभी फॉर सेल आ चुके हैं, लेकिन जो ख़रीदार है वो इस टाइम पे कम है। अगर बात करें परसेंटेज में तो कम से कम आप समझें कि 70-75% लोग सेल करना चाहते हैं और 20 से 25% लोग बाय करना चाहते हैं, लेकिन वो भी अभी क्लियर नहीं है। ये लेफ़्ट साइड पे इनका साइट ऑफिस और राइट साइड पे मिलोट रोड है, जो फ्यूचर में इनका प्लान है कि उसको वाइड करेंगे, जो कनेक्ट होता है समली डैम रोड की तरफ। ये राउंड अबाउट पार्क व्यू सिटी राइट साइड पे। और ये सामने आप गौर कर लें,
ये सामने आपका बनेगा मी 3 1 कनाल। ये सामने कुछ छोटा सा गांव है और ये भी फ्यूचर में क्लियर करेंगे। तो यहाँ से हम प्रॉपर आपको जो मेन आपका जिना एवेन्यू है जो 300 फीट वाइड होगा ये उसकी साइड दिखा रहे हैं। ये सामने मशीनरी स्टैंड बाय है लेकिन अभी तक स्टार्ट नहीं हुई। टाइम जो है 9 बज चुके हैं। तो जगह तो काफ़ी मेरे ख्याल में ड्राई हो चुकी है क्योंकि काफ़ी बारिश हुई थी ये 3-4 दिन पहले। तो 2-3 दिन से काफ़ी मौसम बेहतर है, बल्कि तेज़ धूप लगती है। तो वापसी पे अगर कोई मूवमेंट स्टार्ट होगी तो मैं दोबारा कोई साथ क्लिप अटैच कर दूंगा। तो फ़िलहाल ये मेरे राइट साइड पे मी 3, लेफ़्ट साइड पे मी 4 और आगे मशीनरी मुझे नज़र आ रही है कुछ जो मेन आपका कमर्शियल बनेगा लेक डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे कुछ मूवमेंट है। ये सामने पूरा आप व्यू देख सकेंगे। मैं चाहूँगा कि मैं ज़रा सेकंड लाइन में हो जाऊँ, थोड़ा स्लो आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से आपका प्रॉपर जिना एवेन्यू स्टार्ट हो जाता है। अभी अर्ली मॉर्निंग है, इतना रश नहीं है, लेकिन जो लोग ऑफिस वगैरह जाते हैं, सरकारी लोग तो निकल चुके हैं, प्राइवेट लोग अपने हिसाब से जाएंगे। ये सामने आप देखें, ये इन्होंने कुछ साइन बोर्ड भी अवेजा कर दिए हैं। आहिस्ता चलें, आगे हैवी मशीनरी काम कर रही है। तो मशीनरी तो साइड पे काम कर रही है, तो मेन पे तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो बहरहाल सेफ्टी मेजर्स होते हैं, साइन बोर्ड प्रॉपर लगा दिए जाते हैं। ये लेफ़्ट साइड पे कुछ अभी मशीनें एक्टिव हो रही हैं और ये आपका मेन डिस्ट्रिक्ट कमर्शियल है। और मैं गुजर रहा हूँ, जो रिंग रोड गुजरेगा सराउंडिंग में राइट लेफ्ट, उसके सेंटर से गुजर रहा हूँ। ये साथ मैप मैंने अटैच किया है, आप इसको देखें। ये देखें लेटेस्ट इन्होंने अभी ये लगा दी है साथ, ये रेड कलर में क्या कहते हैं इसको, कनोपी कहते हैं कि पता नहीं क्या कहते हैं। ये देखें यहाँ पे राउंड बोर्ड बनेगा, ये प्रॉपर साइन बोर्ड मौजूद है राउंड बोर्ड का। अब काफ़ी चीज़ें आपको आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। और राइट साइड पे भी अगर मैं देखूं तो राइट साइड पे काम स्टार्ट हो चुका है और मी 2 मेरे राइट साइड पे है। राइट साइड पे मशीनें कुछ काम कर रही हैं आगे। और ये 1 कनाल मी 2 राइट साइड पे, और ये दरबार आ गया लेफ़्ट साइड पे, और ये है मी 1 प्रॉपर। मैं इसकी ड्रोन इमेजेस, फ़ोटो, सारा कुछ आपको ओवरऑल क्लिप जो था वो दिखा चुका हूँ लास्ट वीडियो में, जो मैप के साथ मैंने आपसे डिस्कशन की थी। और ये लेफ़्ट साइड पे भी दरबार के बैक वाला एरिया, और ये सारा मी 1। इसमें काफ़ी 10 मरला के प्लाट्स फॉर सेल आए हैं। सेक्टरी नंबर 6 में कॉर्नर का प्लाट 10 मरला 12 लाख प्रॉफिट पे है। सेक्टरी नंबर 9 में प्लाट अवेलेबल है, 10 लाख डिमांड कर रहे हैं। तो ये सारा लेफ़्ट साइड का एरिया ये मी 1 और राइट साइड का एरिया फिर मी 2, और ये बीच में एक गाँव है। तो जब ये सेटलमेंट हो जाएगी तो डेफिनेटली ये भी यहाँ से रिप्लेस हो जाएंगे, तो यहाँ भी प्लॉट्स ही आएंगे। 1 कनाल की इन्वेंट्री अवेलेबल है, कॉर्नर का प्लॉट अवेलेबल है 1 कनाल में। और ये राइट साइड पे मेरा ख्याल कमर्शियल शायद बनाएं, इस पे काम इन्होंने काफ़ी तेज़ी के साथ स्टार्ट कर दिया था, लेकिन बीच में बारिशें आ गई और काफ़ी पानी यहाँ पे खड़ा हो गया था। तो इसलिए अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि ये कुछ और मज़ीद ड्राई हो जाए, लेकिन ऐसा ऐसा काम यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। तो वापसी पे मैं एक साथ क्लिप अटैच कर दूंगा। और यहाँ से प्रॉपर ऑपरेशन हुआ था, ये देखें, ये लेफ़्ट साइड का एरिया, ये तोड़ फोड़ आगे सारी यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी। और थोड़ा सा आगे चलते हैं और पूरी रोड भी दिखाते हैं। ये देखें, ये आपका आ गया है अटक का पेट्रोल पंप, ये निशानी है। तो यहाँ से आप समझें कि आपका ये स्टार्ट हो जाता है मार्गला एनक्लेव। दूसरी साइड पे भी साइन बोर्ड लगा दिए थे इन्होंने राउंड बोर्ड का। वापसी पे हो सकता है मैं कुछ पिक्चर लूँ और साथ अटैच कर दूँ। तो वीडियो को थोड़ा शॉर्ट करते हैं और चलते हैं आगे। थोड़ा सा कुरी रोड का एरिया आपको दिखाएंगे और उसके बाद हम आगे पार्क रोड का एरिया दिखाएंगे। और वापसी पे मैं कुछ साथ क्लिप अटैच कर दूंगा। मज़ीद अगर काम की तेज़ी होगी, कोई मूवमेंट होगी, तो वो साथ मैं अटैच कर दूंगा, ताकि आप जो लेटेस्ट अपडेट हैं साइट के हवाले से वहाँ से आप अपडेट हो सकें। ये प्रॉपर आपका कुरी रोड स्टार्ट हो चुका है, तो यहीं से स्टार्ट ले लेते हैं। ये आपको समझे कि मेन कंजस्टेड एरिया आप समझें कि ये स्टार्ट हो चुका है। और राइट साइड पे जोन का हेड ऑफिस है। और मॉर्निंग टाइम में आपको यहाँ पे इतना रश नहीं मिलता,
रश आपको मिलता है थोड़ा सेकंड टाइम जब स्कूल से छुट्टी वगैरह होती है, या आपको यहाँ पे रश मिलता है शाम को। सम टाइम आपके 5 मिनट लगते हैं, सम टाइम 10 मिनट भी लग जाते हैं यहाँ से क्रॉस करते हुए। तो यहाँ से प्रॉपर आप देख सकते हैं, लोग पार्किंग ना करें तो ये कम से कम 2 लेन तो प्रॉपर ये बनता है और काफ़ी खुला रोड आपको दिखाई देता है। ये लेफ़्ट साइड पे भी कुछ दुकानें वगैरह थी, ये सामने आपको कॉर्नर पे दुकानें नज़र आ रही होंगी, ये गिराई थी, लेकिन अभी तक जो रोड क्लियरेंस है वो नहीं हो सकी। ये देखिए मलबा वगैरह कचरा सारा पड़ा हुआ है। तो अब मेरे ख्याल ये लोग ही इसको, तो मेरे ख्याल में अब लोग ही इसको उठाएंगे। मेरा नहीं ख्याल कि CDA इस पर कुछ करेगा, उन्होंने ऑर्डर देना था वो दे दिया। ये देखें कॉर्नर पे ये भी मलबा काफ़ी उठा लिया है, कुछ नीचे कचरा पड़ा है। तो यहाँ से आप निकल आते हैं आगे, चलते हैं आगे, पार्क रोड थोड़ा सा देख लेते हैं। स्टे विद अस। जी हम आ चुके हैं पार्क रोड पे और यहाँ से हम लेंगे यू टर्न, साथ ही यू टर्न है और बेहतरीन पार्क रोड आपका मेंटेन हो चुका है। ये राइट साइड पे ग्रास इन्होंने लगा दी है मट्टी वगैरह डाल के, और थोड़ा पीछे जाएंगे तो प्रॉपर पौधे भी लगा दिए हैं। ये कॉर्नर पे भी फूल वगैरह लगा दिए हैं, आहिस्ता आहिस्ता ग्रो होंगे तो खूबसूरत आपको दिखाई देंगे। तो ये आपने राइट साइड पे थोड़ा गौर कर लेना है। थोड़ा आगे जाएंगे, आई थिंक थोड़ा ही आगे जाएंगे तो राइट साइड पे प्रॉपर इन्होंने प्लांटेशन शुरू कर दी है और ये मज़ीद सफाई वगैरह होगी क्योंकि इन्होंने मिट्टी डाली है फ्रेश, ये ग्रास लगाने के लिए। और मेरे ख्याल में 2-4 महीने बाद ये आपको खूबसूरत ग्रीन बेल्ट दिखाई देगा। और लेफ़्ट साइड पे शहजाद टाउन, साथ ही ये NARC, और आगे राइट साइड पे NIH कॉलोनी। और यहाँ से आप आगे हेड ऑफिस जो है जोंग हेड ऑफिस, उस साइड पे जा सकते हैं। और यहाँ से प्रॉपर इन्होंने ये जो प्लांटेशन है वो लगा दी है दोनों साइड पे। ये पौधे आपको नज़र आ रहे हैं, कुछ अभी ग्रो करेंगे, अभी तो ये फ्रेश है। तो जब प्रॉपर ये ग्रो कर जाएंगे तो ये भी एक अच्छी लुक दिखाई देगी आपको। यहाँ पे आगे यू टर्न है तो हमें थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे होना है। साथ ही ये CDA की नर्सरी है। थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ ये पार्क रोड का, आप देखें और साथ साथ डिस्कशन कर लेते हैं। तो मार्गला इनक्लेव के हवाले से मेरा मशवरा ये है कि जिन लोगों के प्लाट्स निकले हैं अगर तो वो सेल आउट हो रहे हैं तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। लेकिन जो मेरे पास रिपोर्ट है बायर ज़्यादा अवेलेबल नहीं है इस टाइम पे मार्केट में, उसकी डिफरेंट रीज़न्स हैं, ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। उसमें से 1-2 रीज़न ये भी है कि कुछ लोग समझते हैं कि ओवर प्राइस है, प्राइस बहुत ज़्यादा है और अभी अलॉटमेंट भी नहीं हुई, डाउन पेमेंट किसी और नाम से जमा होगी। तो इस वजह से भी लोग थोड़ा सा वेट करना चाह रहे हैं कि अलॉटमेंट प्रॉपर हो जाए उसके बाद हम बाय करें। तो मेरे ख्याल में जो जेन्युइन कस्टमर है जिनके प्लॉट्स निकले हैं 25 से 30% या मैक्सिमम भी कर लें 40% लोग डाउन पेमेंट जमा करवाने के मूड में नज़र आते हैं। और बाकी जो लोग हैं उनके अगर सेल आउट नहीं होते तो वो प्लॉट्स जो हैं वो वापस चले जाएंगे मार्केट में। हो सकता है दोबारा बेल्टिंग में आएँ या रीसेल में आ जाएं, वो जो भी DHA मैनेजमेंट की पॉलिसी होगी वो उसके मुताबिक देखना पड़ेगा। और मेरी ओपिनियन ये है कि कोई भी ऑफ़र आपको लग रही है क्योंकि 26 मार्च लास्ट डेट है आपकी डाउन पेमेंट जमा करवाने की, तो उससे पहले अगर कोई आपको ऑफ़र लग रही है आप समझते हैं तो आप इस चीज़ को सेल आउट कर दें पहली ऑफ़र में, इंतज़ार मत करें। ऐसा नहीं है कि आप नेगोशिएशन के चक्कर में पड़े रहें और पार्टी आगे पीछे हो जाए या सस्ती चीज़ बाय कर ले, क्योंकि मार्केट में इस टाइम पे काफ़ी चीज़ें फॉर सेल आ रही हैं और लोग जस्ट ऑफ़र रिक्वायर्ड कर रहे हैं। डिमांड तो उनकी ज़्यादा है लेकिन ऑफ़र रिक्वायर्ड का मतलब होता है कि किसी भी ऑफ़र पे डील बनने के चांसेस हैं। तो जैसा कि 5 मरला के प्लॉट्स अभी तकरीबन 3-3.5 लाख तक भी आ रहे हैं मार्केट में, डिफरेंट प्लान्स हैं, 3 साल का, 2 साल का, 1 साल का। इस तरह से 10 मरला के प्लॉट्स हैं वो भी डेफिनेटली 4.5-5 लाख से लेकर 6-7 लाख तक आ रहे हैं। डिमांड लोग 10 लाख भी कर रहे हैं, 12 लाख भी कर रहे हैं। इस तरह से 1 कनाल है तकरीबन 6-7 लाख से लेकर
12 से 15 लाख तक की डिमांड है मार्केट में प्रॉफिट की। कॉर्नर कैटेगरी थोड़ी एक्सपेंसिव है, वो लोग फाइनल 14-15 से कम मेरा ख्याल नहीं देना चाह रहे अभी। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, अगर मार्केट ऐसे ही चलती है तो मेरे ख्याल में प्रॉफिट डिमांड मज़ीद कम होगी। ये मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है। बाकी कोई वीडियो देख के या जिसका प्लाट है वो देख के ये ना समझे कि मैं शायद किसी को मिसगाइड कर रहा हूँ या वैसे ही मतलब लगा हूँ। मैं मार्केट का जो सूरत हाल है, क्योंकि मैं बड़ा क्लोजली वॉच कर रहा हूँ मार्गला इनक्लेव को। बहरीन इनक्लेव के तो मास्टर हम हैं ही, लेकिन मार्गला इनक्लेव को मैं बड़ी क्लोजली देख रहा हूँ चीज़ों को, डेवलपमेंट के हवाले से, सेल परचेज़ के हवाले से, और जो ओवरऑल एक बंदे का माइंड होता है। मतलब हमने काम किया यहाँ पे तकरीबन 2012 से अगर आप काउंट करें तो तकरीबन 13 साल बनते हैं, 13 ना से 12 साल तकरीबन हमें हो गए हैं इस फील्ड में। तो कम से कम एक बंदे का माइंड सेट होता है, डिफरेंट लोगों से मिलना जुलना, फिर उनकी ओपिनियन, फिर एक दूसरे का जो मशवरा होता है, फिर डिस्कशन आपस में होना, फिर उसके आगे फिर उसमें से आगे आपने रिज़ल्ट निकालना। तो मतलब इंसान का माइंड तो काम करता है ना। तो हमारा जो यहाँ पे शुरू दिन से यही मौक़िफ़ है कि कम से कम प्राइसेस जो हैं वो वेरी हाई हैं, क्योंकि आपके नाइबरिंग में बहरीन इनक्लेव है, पार्क व्यू सिटी है, CDA पार्क इनक्लेव फ़ेज़ 1, 2, 3 है। तो इवन के वहाँ की प्राइसेस भी कम हैं और वो डेवलप हैं। और एक नॉन डेवलप प्रोडक्ट को हाई प्राइस पे लॉन्च करना तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा ये एक बहुत ही मुश्किल डिसीजन था मेरे ख्याल में। बाकी साफ़ है उन्होंने प्लॉट्स दिए हैं अपने जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है, जो समझ बूझ है उसके मुताबिक दिए हैं, तो उसमें तो हम मतलब एतराज़ नहीं कर सकते। लेकिन जो मार्केट एनालिसिस है वो तो हम दे सकते हैं कि ये मार्केट किस तरफ को जा रही है। तो अब चूँकि अलॉटमेंट भी नहीं है, तो डेफिनेटली जब अलॉटमेंट होगी तो फिर आगे जो जेन्युइन बायर है वो आएगा, चीज़ बाय करेगा। और फ़िलहाल मुझे तो यही दिखाई देता है कि अलॉटमेंट के बाद भी कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी मार्केट में नहीं आने वाली। अभी सिर्फ आप लोग जानते हैं 20% बेल्टिंग हुई है, और होना तो ये चाहिए था कि ये प्लाट टिकटों में बिकते, लेकिन जो रिस्पांस है वो उस तरह से सामने नहीं आ रहा। और सेलर्स मार्केट में काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन बायर इतना ज़्यादा मार्केट में इस टाइम पे नहीं आ रहा। और अब सेकंड बेल्टिंग अगर करते हैं या बाकी जो प्लाट्स हैं, एक ह्यूज नंबर ऑफ़ प्लाट्स अभी बाकी हैं, तो वो भी मार्केट में आने हैं। तो जब वो आएंगे तो फिर क्या बनेगा, तो ये अब आने वाला टाइम बताएगा। बाकी मार्केट की जो सिचुएशन है, ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट है साइट के हवाले से, वो इंशाल्लाह हम आपको अपडेट करते रहेंगे। और अपनी जो भी नाक़िस राय है वो भी आपसे शेयर करते रहेंगे। ज़रूरी नहीं है कि मेरी राय से आप मुत्फिक हों, लेकिन आप अपने हिसाब से भी मार्केट को एनालाइज़ कर सकते हैं। तो बाकी जो कि हम मार्केट में बैठे हैं, हमारे पास सेलर भी आता है, परचेज़र भी आता है, तो हम बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि मार्केट का जो ट्रेंड है इस टाइम पे वो किस तरफ है। तो बाकी इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हम मज़ीद आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।